नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अनुज आस्तिक पे। आज हम लेके आए हैं आपको एक ऐसे मंदिर पे जिसको भगवान भोलेनाथ के तृतीय केदार के नाम से जाना जाता है। ये प्रवेश द्वार है तुंगनाथ मंदिर पे जाने के लिए। ये यात्रा यहीं से शुरू होती है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमने ये यात्रा प्रारंभ की। यात्रा की शुरुआत से ही हमें चारों तरफ ये बुरांस के फूल लगे नजर आते हैं। चारों तरफ के दृश्य इतने मनमोहक और लुभावने थे, और उससे भी लुभावना था वो नजारा जिस पे भोले की धुन पे नाचते हुए भक्त नजर आ रहे थे। यहाँ पे पड़ने वाली बर्फ के निशान मई के महीने में भी देखने को मिलते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम तुंगनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पे। पूरे केदार खंड में पंच केदारों के दर्शन होते हैं, जिसमें प्रथम केदार केदारनाथ, दूसरे मध्य महेश्वर, तीसरे तुंगनाथ और चौथे रुद्रनाथ और आखिर में पांचवें हैं कल्पेश्वर। मंदिर के अंदर पहुंचते ही भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। भगवान भोलेनाथ के दरबार पे बैठे हुए नंदी जी के कान में कुछ लोग अपनी प्रार्थनाएं कहते हुए नजर आए। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ पे कुछ और मंदिर भी थे, जिनमें महानंदा और भैरवनाथ के मंदिर भी सम्मिलित थे।
चार धाम उन्होंने स्थापित किए और इन चार धामों में उन्होंने चारों वेदों को पढ़ने का आदेश किया और अपने शिष्यों को वहाँ पे शंकराचार्य के रूप में उपादिष्ट किया ताकि वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और सनातन धर्म को बचाए रखें। इस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य ने ये सारी व्यवस्था की। अभी भी बद्रीनाथ में जो पुजारी हुआ करते हैं रावल लोग, वो आदि गुरु शंकराचार्य के वंश से ही हुआ करते हैं। जिस वंश में उनका जन्म हुआ वही अभी वहाँ की पूजा व्यवस्था देखते हैं। और यहाँ केदारनाथ आदि में कर्नाटक के लोग लिंगायत ब्राह्मण पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ के तुंगनाथ जी में हम लोकल लोग पूजा करते हैं और रुद्रनाथ में भी लोकल ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। ये मंदिर जैसे केदारनाथ 6 महीने के लिए डोली हिमालय में आती है, उसी तरह से यहाँ पे भी डोली रथ यात्रा आती है और जाती है। जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते और बंद होते हैं, तो इस तरह से ये उत्सव डोलियाँ 6 महीने के लिए हिमालय में आती हैं और गति स्थानों में जाती हैं। केदार और मधमेश्वर की जो 12 महीने गति है वो उखी मठ में है। भगवान तुंगनाथ जी की गद्दी मक्कू मठ में है। रुद्रनाथ जी के तीक गोपेश्वर में है। कल्पेश्वर 12 महीने खुला रहते हैं। भगवान बद्री विशाल की जो गद्दी है वो जोशी मठ में है। इस तरह से 12 महीने वहाँ पर गद्दी स्थानों में भी संपूर्ण भोग आरती चलती रहती है। 6 महीने के लिए मूर्तियाँ हिमालय में आती हैं। भगवान के जो लिंग हैं उनको समाधिस्थ किया जाता है जाने के समय, और आते समय जो समाधि में भगवान को पत्र पुष्प चावलों से ढका जाता है वो भक्तों को प्रसाद में वितरित किया जाता है। इस तरह से भगवान तुंगनाथ जी की एक विशेषता, मैं 1990 से यहाँ पे पुजारी हूँ, मैं देखता हूँ तुंगनाथ जी में एक भक्त जो एक बार आता है, 2 बार तो वो आता है, लेकिन वो न जाने कितनी बार आता है और कितनों को भेज देता है और कितनों को लेके आता है। ये भगवान तुंगनाथ जी की विशेष कृपा है, मान सकते हैं। अभी आप जहाँ खड़े हैं भगवान तुंगनाथ जी के आंगन में, सामने आपको 4 धाम का हिमालय दिखता है, अभी बादल से थोड़ा ढका है। सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ, ये 4 धाम का हिमालय दर्शन उत्तराखंड का यही भगवान तुंगनाथ जी के आंगन से आप लोगों को होता है। मैं सभी भक्तों से का कल्याण हो, भगवान तुंगनाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सभी भक्त लोग तुंगनाथ के दर्शन के लिए आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोपहर के 1 बजे भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के बाद यहाँ पे आरती की जाती है। यहाँ पे आरती के साथ चावलों का प्रसाद मिलता है। बड़े ही सौभाग्य की बात है, हमें यहाँ पे पंडित जी के द्वारा प्रसाद के रूप में यह भोजन थाली दी गई। यह प्रसाद भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। जय हो भोले बाबा, जय हो तुंगनाथ। यहाँ पे गणेश जी के मंदिर के पास हमें कुछ पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे नजर आए। पूछा तो बताया गया कि यहाँ पे अपना घर मांगने से
भगवान गणेश उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ का मौसम भी बड़ा ही विचित्र है। सुबह जब हम मंदिर के लिए जाने लगे तो बहुत ही अच्छी धूप थी और अब आसमान में बादल आ गए हैं, बारिश होने लगी है, जिसके साथ ही यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है। तो इसके साथ ही हम आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नारायण हरि।